का कुछ इशू हो रहा हो। सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, सेक्सुअल डिसऑर्डर है क्या? कल हमने मेमोरी डिसऑर्डर हमने पढ़ लिए। इसके अलावा आज हम सेक्सुअल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, है ना। एनी abnormality इन सेक्सुअल फंक्शन। सेक्सुअल फंक्शन मतलब सेक्सुअल फंक्शंस में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल। और एक और डेफिनेशन बनती है कि इट इज एबनॉर्मलिटी या डिस्टरबेंस। इज अ डिस्टरबेंस it is a disturbance is a disturbance it is a disturbance in is a disturbance in performing of sexual activity। अब तो आप परफॉर्मिंग जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उस सेक्सुअल एक्टिविटी में प्रॉब्लम है, सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल फंक्शन में डिस्टर्बेंस, है ना। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डिसऑर्डर। दोनों को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डिसऑर्डर, है ना। या तो किसमें प्रॉब्लम हो जाए? एब्नॉर्मलिटी इन द सेक्सुअल फंक्शन, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, सेक्सुअल की जो फंक्शंस है उनमें डिस्टर्बेंस आ जाए, है ना। या जो परफॉर्मेंस है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डिसऑर्डर। क्या मेरी वॉइस और जेस्चर दोनों साइमल्टेनियसली कुछ लैग तो नहीं कर रहा है? ऑल इज साउंड्स क्लियर? यस सर, ओके। कुछ कौन कौन? विपुल आ गया, क्या वो रॉक्सी नहीं आया ना? क्लियर है, ओके, डन डन। अब मैं आता हूँ टाइप ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर। टाइप ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर। देखो, सेक्सुअल डिसऑर्डर दो टाइप के हो सकते हैं। टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होगा सेक्सुअल फंक्शन रिलेटेड, मतलब सेक्स में के फंक्शंस में क्या डिस्टरबेंस हो रहा है ना। तो ये होगा पहला, सेक्सुअल फंक्शन रिलेटेड। और दूसरा होगा जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। देखो भाई, इसको भी हम इसमें देखते हैं, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, है ना। तो हम दो डिसऑर्डर समझते हैं। पहला हम क्या समझते हैं? पहला हम क्या समझते हैं? फर्स्ट वी डिस्कसिंग द फर्स्ट वी डिस्कसिंग द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और दूसरा हम क्या समझते हैं? दूसरा हम क्या समझते हैं? सेक्सुअल फंक्शन रिलेटेड। तो आओ, देखो भाई, ये सभी हैं जो हमको एग्जाम में पूछे गए, वही मैं समझा रहा हूँ। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल फंक्शन रिलेटेड। पहला उसमें हम पढ़ते हैं एग्जीबिशंस। एग्जीबिशंस नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो पेशेंट है, यहाँ पे जो पेशेंट है उसकी सेक्सुअल डिजायर क्या रहेगी कि वह अपने ऑर्गन्स को हर कहीं एग्जिबिट करे, शो ऑफ करे, चलते फिरते अपने। मैंने सीजोफ्रेनिया में बताया था, आपको याद होगा। मैंने आपको सीजोफ्रेनिया में बताया था कि पेशेंट एग्जिबिशंस करता है। क्या करता है? एग्जिबिशन, मतलब अपने सेक्स ऑर्गन को स्ट्रेंजर के सामने, इनके सामने, स्ट्रेंजर के सामने अपने सेक्स ऑर्गन को क्या करता है? एग्जिबिट करता है, शो ऑफ करता है। क्या करता है? एग्जिबिट करता है और शो ऑफ करता है ना। क्या क्या कर रहा है? एग्जीबिशन और शो ऑफ। इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जीबिशंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जीबिशंस। सत्य वचन। दूसरा टाइप,
फैटीहिज्म। दूसरा फैटीहिज्म। फैटीइज्म क्या है कि यहाँ पे पेशेंट देखो भाई, सेक्सुअल डिसऑर्डर अगर हो रहे हैं तो पेशेंट ही है। पेशेंट यूज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना, सेक्सुअल डिजायर या ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल डिजायर और ग्रेटिफिकेशंस, ग्रेटिफिकेशन किससे लेता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। नॉन लिविंग मतलब अभी से जो जिंदा नहीं है ना, और स्पेशली अपोजिट जेंडर का, इससे लेता है अपोजिट जेंडर का। जैसे अपोजिट जेंडर के क्लोथ हो गए, अपोजिट जेंडर अपोजिट में डमीज हो गई, हाँ, डमीज हो गई, है ना, उनसे क्लोथ हो गए, शूज हो गए, उनको लेकर उनसे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फैटीहिज्म। हम क्या बोलते हैं? फैटीहिज्म। एक्सिबिशन, पेशेंट यहाँ पे उसके सेक्सुअल डिजायर रहते हैं, उसके ऑर्गन को स्ट्रेंजर के सामने एग्जिबिट करे, उनके सामने शो ऑफ करे। फैटीइज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ, है ना, उनको ऑब्जर्व करके उनसे क्या लेता है, या टच करके उनको क्या लेता है? सेक्सुअल डिजायर, फैटीइज्म। थर्ड, थर्ड प्रोटेक्युरिज्म। स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बट कंसेप्ट ऊपर नीचे नहीं है ना। हो सकता है ये कुछ स्पेलिंग, लेकिन मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा, है ना, वो आपको बिल्कुल ही वैसा मिलेगा, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। चलिए, प्रोटेक्युरिज्म समझते हैं। प्रोटेक्युरिज्म क्या है कि पेशेंट का इंटेंस सेक्सुअल डिजायर, इंटेंस सेक्सुअल डिजायर, पेशेंट का इंटेंस सेक्सुअल डिजायर बाय, ये इंपॉर्टेंट है, बाय रबिंग और टचिंग, रब करके और टच करके, रबिंग एंड टचिंग, टचिंग अगेंस्ट नॉन कंसर्न पार्टनर, उसके साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है। ये आपको बहुत जगह लोग मिल जाएंगे, स्पेशली मेल पेशेंट। पेशेंट का सेक्सुअल डिजायर किसके लिए होता है? रब करके और टच करके, स्पेशली नॉन कंसर्न, फीमेल का कंसर्न नहीं है ना, फिर भी ये टच करके और रब करके अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन लेते हैं, सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं, सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्युरिज्म। ये पहले था फैटीइज्म, जहाँ पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन दे रहा था, जबकि यहाँ पे क्या है? सेक्सुअल डिजायर लेना बाय रबिंग एंड टचिंग बाय नॉन कंसिंग पार्टनर, है ना। यहाँ से अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पीडोफिलिया। पीडोफिलिया, सेक्सुअल डिजायर, है ना, सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन लेना बच्चों के साथ, है ना, डिजायर और एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी विद चाइल्ड, बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? पीडोफिलिया विद चाइल्ड। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 13 साल, अगर 13 साल से बच्चे से नीचे के साथ अगर कोई सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ले रहा है, तो उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? पीडोफिलिया। क्या बोलते हैं? पीडोफिलिया, है ना। एग्जाम में पूछा गया है, क्या है पीडोफिलिया? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के साथ, सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाइल्ड के साथ, बच्चों के साथ, को हम बोलते हैं पीडोफिलिया। इसी का एक और भाई है जूफिलिया, जूफिलिया, हाँ, जू मतलब एनिमल्स, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन
इसके साथ ले रहा है एनिमल के साथ। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इसके साथ ले रहा है एनिमल, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ कर रहा है ये एनिमल के साथ, जानवरों के साथ। इसको जूफिलिया बोलते हैं और बहुत बार एग्जाम में इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, आल्सो नोन एज द बेस्टियलिटी। का दूसरा नाम पूछा जाता है बेस्टियलिटी। का दूसरा नाम क्या है? बेस्टियलिटी। हाँ या ना? क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? खुशबू, बाकी लोगों को भी? ओके, डन डन डन, बढ़िया बढ़िया। तो अब हम समझते हैं आज, अब हम कुछ और सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में समझते हैं। ये मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में सब आए हैं, है ना? सेक्सुअल मेजोकिज्म, सेक्सुअल मेजोकिज्म। सुनना, अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, बहुत बेसिक कंसेप्ट बताऊं, तो यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर पेशेंट को तभी आता है जब उसको पेन मिलता है, व्हेन ही रिसीविंग द पेन, है ना? चाहे वो इंजुरी उसके सेक्सुअल पार्टनर से ग्रेटिफिकेशन मिलती है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय बाय रिसीविंग पेन, रिसीविंग पेन, पेन लेने से या ह्यूमिलिएशन लेने से उसको गेटिंग, या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है सेक्सुअल में, ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे अपोजिट पार्टनर उसको क्या देगा? पेन, तब जाके उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा। क्या मिलेगा? सेक्सुअल प्लेजर को हम बोलते हैं सेक्सुअल मैजोकिज्म, है ना? स्पेशली एग्जाम में पूछा जाता है इंजुरी बाय, इंजुरी रिसीविंग बाय, रिसीविंग बाय अपोजिट सेक्सुअल पार्टनर, अपोजिट सेक्सुअल पार्टनर, है ना? यहाँ पे पेशेंट पेन को क्या कर रहा है? रिसीव करने के बाद उसको ग्रेटिफिकेशन। इसी का एक अपोजिट और है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल सैडिज्म, सेक्सुअल सैडिज्म। क्या है सेक्सुअल सैडिज्म? यहाँ पे देने पर, है ना? देने पर मतलब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय बीटिंग, बर्न करने पर, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन सेशन में तो सेक्सुअल प्लेजर तभी मिलेगा जब अपने सेक्सुअल पार्टनर को मारेगा, पीटेगा, बर्न करेगा, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, है ना? बाय इन्वॉल्व बॉल और इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल और साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पेन देने से, बर्न करने से, बीटिंग करने से, मारने से, दैट रिसीविंग पेन, दिस नोन एज द सेक्सुअल सैडिज्म। एक में पेशेंट को आप ऐसे समझो कि लेने पे सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा और एक देने पे, है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नेक्स्ट क्या है? इरेक्टाइल डिस, आपने पढ़ा होगा ना, मतलब टिल ऑर्गेजम तक, जब ऑर्गेजम, जब कंप्लीट सेक्सुअल प्लेजर आता है टिल ऑर्गेजम तक, पेशेंट या मेल नॉट मेंटेन इरेक्टाइल, इरेक्शंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इरेक्शन नॉट मेंटेन, नॉट मेंटेन इरेक्शंस, दैट इज नोन एज द इरेक्टाइल डिसफंक्शन, है ना? और इसी की वजह से समटाइम्स कॉज का एक कॉम्प्लिकेशन होता है इनफर्टिलिटी।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन सेक्सुअल ऑर्गेजम तक पहुंचते तक इरेक्शन नहीं होता, तो ऐसा हाई डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन वेजाइना नहीं हो पाता है, वहां तक हो पाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नेक्स्ट 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 एक सेकंड। इट्स परफेक्ट। तो नहीं हो रही आपको? आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है सेक्सुअल एवर्जन सिंड्रोम। नेक्स्ट डिसऑर्डर है सेक्सुअल एवर्जन सिंड्रोम। एवर्जन का मतलब होता है हेट करना। यहाँ पे पेशेंट को अ, अपने कंसर्निंग पार्टनर से सेक्सुअल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होने लगती है, सेक्सुअल एवर्जन सिंड्रोम। नेक्स्ट डिसपैरिनोइया। नेक्स्ट दैट इज डिसपैरी इज अ पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या है कि आप जब एपिसियोटोमी पढ़ेंगे तो उसका मोस्ट कॉमन पेनफुल सेक्सुअल इंटर सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन होने लगे, नोन एज द डिसपैरिनोइया। तो हम क्या बोलते हैं, डिसपैरी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर वेजिनिज्म। नेक्स्ट डिसऑर्डर है वेजिनिज्म। वेजिनिज्म, वेजिनिज्म क्या है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस कॉन्ट्रैक्शन इन एंटीरियर टू थर्ड पार्ट या आउटर थर्ड पार्ट ऑफ वेजाइना। वेजाइनल एरिया का जो आउटर टू थर्ड पार्ट है, तो क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली जिस फीमेल में रेप वाली होता है, ये पेनाइल इंसर्शंस को रोकता है। अगर कोई कंसर्निंग पार्टनर नहीं है, पेनाइल इंसर्शंस ये रोकता है कौन, वेजिनिज्म। नेक्स्ट रिजिडिटी। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या है, इट इज absent ऑफ सेक्सुअल डिजायर, absent ऑफ सेक्सुअल डिजायर, चाहे मेल हो या चाहे, अगर absent है क्या बोलते हैं, जीडीटी। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते, नेक्स्ट है स्टीरियासिस। नेक्स्ट है स्टेरियासिस। स्टीरियासिस excessive excessive sexual desire in male, excessive sexual desire in male, sex
सेक्स करने की बहुत ज्यादा इच्छा होना अगर मेल में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीरियसिस। और इसी का है निम्फोमेनिया फीमेल में। यही चीज अगर फीमेल में हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वो मेनिया, है ना? यार फेल नॉन एज द निम्फोमेनिया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नेक्स्ट छोटे मोटे और देख लेते हैं। होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी जब सेम जेंडर में सेक्स करने की इच्छा हो या एक्टिविटी हो, क्या बोलते हैं? होमोसेक्सुअलिटी। हाँ, बाइसेक्सुअलिटी दोनों में है, मेल में भी जाहिर है और फीमेल में भी है, वो जेंडर में इंटरेस्ट है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी, है ना? नेक्स्ट है वॉयेरिज्म। वॉयेरिज्म वॉयेरिज्म बाय सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके या वॉच करके। पॉर्न मूवी देखते हैं, पॉर्न मूवी अगर वो बार बार देख रहे हैं, उनको सेक्सुअली ऑन से ही उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? वॉयेरिज्म। क्या बोलते हैं? वॉय। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ओके, बढ़िया। ये थे हमारे सेक्सुअल फंक्शन रिलेटेड। क्या थे? सेक्सुअल फंक्शन रिलेटेड। अब हम समझेंगे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब यहाँ पे पर्सन को अपने जेंडर का आइडेंटिफिकेशन, है ना? पहला है ट्रांससेक्सुअलिज्म। ट्रांससेक्सुअलिज्म, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। ट्रांस का मतलब क्या होता है? अपोजिट, है ना? यहाँ पे पेशेंट का मैनिफेस्ट, मैं यहाँ पे पेशेंट नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं पर्सन ही बोलूंगा, है ना? पर्सन का मैनिफेस्टेशन रहता है और उसकी डिजायर रहती है, पर्सन का रहता है और डिजायर रहता है कि he or she treated as opposite sex, he is or she treated as a opposite sex, है ना? यूजुअली यहाँ पे जो उसका एनाटॉमिकल जेंडर है या जो एनाटॉमिकल सेक्स है उसका, उससे वो डिस्कम्फर्ट रहता है या रहती है डिस्कम्फर्ट रहती है और डिजायर टू बी चेंज, डिजायर टू बी चेंज। समझाता हूँ, डिजायर टू बी चेंज मतलब क्या है? मतलब क्या है कि भाई के पास उसका जो खुद का जेंडर, उसका जो खुद का सेक्स है, उसमें वो खुश नहीं है, वो चाहता है या चाहती है कि वो अपोजिट जेंडर में कन्वर्ट हो जाए, है ना? यहाँ पे स्पेशली जो मेल होता है वो एक फ्रेज बोलता है कि आई एम अ फीमेल, आई एम अ वुमन ट्रैप्ड इन मेल बॉडी, ट्रैप्ड इन मेल बॉडी। तब मैं हूं तो महिला लेकिन किसके अंदर आ गई हूँ? मेल में। यहाँ पे आपको एक याद होगा, एक स्प्लिट विला में एक सीरियल आता था, वहाँ पे एक गौरव करके लड़का था, गौरव करके लड़का था। उसका ये मानना था कि मैं गौरव नहीं हूँ, ये फीमेल, उसने अपने सर्जरी करवाई और अब क्या बन गया है? वो गौरी। अब क्या बन गया है? गौरी। मतलब गौरव का जो एनाटॉमिकल जेंडर था उससे वो खुश नहीं है,
वो जो अपोजिट जेंडर है उससे वो ज्यादा खुश है। हाँ, यहाँ पे पेशेंट या पर्सन बोलता है कि भगवान ने मुझे गलत जेंडर दे दिया। हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं तो बचपन से ही मतलब ये वैसे ही है ना कि बचपन से ही इन लड़कों को लड़कियों जैसा ही बनना पसंद होता है, इनको लड़कों को कोई चीज पसंद नहीं आती है। कई लोग होते हैं जिनको लिपस्टिक लगाना बड़ा अच्छा लगता है, लड़कियों के कपड़े पहनना बड़ा अच्छा लगता है ना? तो उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर बोलना पता नहीं सही होगा नहीं होगा, ट्रांससेक्सुअलिज्म। ट्रांस का मतलब अपोजिट। समझ में आ रहा है क्या? ट्रांससेक्सुअलिज्म। ट्रांससेक्सुअलिज्म। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं आता हूं रोल ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। देखो, डुअल रोल ट्रांस का मतलब अपोजिट, वेस्टिज्म का मतलब पहनना, कपड़े पहनना। यहाँ पे पर्सन को अपोजिट जेंडर के कपड़े पहनने के, जो अपोजिट जेंडर है, जैसे इसमें लड़का लड़कियों के कपड़े पहनकर, मेल के अपोजिट जेंडर के क्लोथ पहनकर उसको सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। लेकिन इसमें अपना वो जेंडर चेंज करना नहीं चाहता है ना, सिर्फ अपोजिट जेंडर के कपड़े पहन के उसको खुश, है ना। जबकि पहले वाले डिसऑर्डर में वो अपना जेंडर चेंज करना चाह रहा है, डिजायर टू बी चेंज। बट यहाँ पे जिसमें है वो खुश है, लेकिन फिर भी अपोजिट जेंडर के क्या करता है, कपड़े पहन के उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। ड्यूअल रोल मतलब वो बाहर तो कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है ना, ड्यूअल रोल है। नेक्स्ट नेक्स्ट, इंटरसेक्सुअलिटी। इंटरसेक्सुअलिटी में क्या है कि इसमें पेशेंट के फिजियोलॉजिकल फीचर, देखो उसके ऊपर वाले में आप इसमें देखना भाई, इसमें गौरव में कोई फिजियोलॉजिकल फीचर नहीं थे, मतलब वो कंप्लीट पैदा मेल ही हुआ था, है ना। लेकिन इंटरसेक्सुअलिटी में पेशेंट का फिजियोलॉजिकल फीचर कैसे हैं, अपोजिट जेंडर जैसे। तब मेल है तो उसको ब्रेस्ट साइज बढ़ रही है, उसके हेयर्स कम आ रहे हैं, आवाज बहुत लड़कियों जैसी है ना, आवाज पतली है ना, ज्यादा हाइट नहीं हो पा रही है, दाढ़ी मूछें नहीं आ पा रही है ना। तो वो इंटरसेक्सुअलिटी में। सत्य बच्चन, अब आप फेजेस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स की फेज समझ लो। सबसे पहला होता है डिजायर, सेक्स करने की इच्छा होती है, फिर आपको होता है अराउजल, योर अराउजल, देन योर एक्टिविटी, ऑर्गेजम, फिर कहाँ तक जाता है ऑर्गेजम, और फाइनली कहाँ होता है रिजोल्यूशन। ये चार स्टेज होती है, चार स्टेज की सेक्सुअल इंटरकोर्स। सबसे पहले डिजायर होती है, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद क्या होती है, अराउजल होता है, नेक्स्ट ऑर्गेजम होता है, देन रिजोल्यूशन। आज कुछ बच्चे नए भी जुड़े हैं, निकिता सैनी। अच्छा, आज पहली बार ऑनलाइन क्लास में आए हो आप? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में एक ही थेरेपी साइकोथेरेपी हम देते हैं। क्या देते हैं? साइकोथेरेपी हम देते हैं। साइकोथेरेपी में हम देते हैं क्या, एवर्जन थेरेपी। क्या देते हैं? एवर्जन थेरेपी। क्या देते हैं? एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी जिसमें उसको खुशी मिलती है, उसी में अनप्लीजेंट, प्लीजेंट के साथ अनप्लीजेंट को ऐड कर लेते हैं, हाँ, के साथ ऐड कर लेते हैं, प्लीजेंट को अनप्लीजेंट के साथ क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो क्या बनता है? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या इतनी कहानी?